नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। ये हमले बुधवार रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, मुरीद के बाग, कोटली और मुजफ्फराबाद में किए गए हैं। ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। वहीं बहावलपुर में एयर स्ट्राइक के बाद 30 लोगों की मारे जाने की खबर सामने आई। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें वही तस्वीरें हैं जहां पर भारतीय सेना ने आतंक को खत्म करने का काम किया है। और आपको बताना चाहेंगे, ये लगातार 6 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर एयर स्ट्राइक की गई है भारत की ओर से। बड़ी कार्रवाई जहां पर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम भारतीय सेना ने किया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पहलगाम का बदला लेता हुआ भारत नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। देर रात एयर स्ट्राइक की गई है भारतीय सेना की ओर से। और आपको बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान के हमले पर बात देखा जा रहा है, पूरी तरीके से जो पाकिस्तान है वो डरा और सहमा हुआ नजर आ रहा है। तो इस वक्त आपको बता दें कि लगातार गोलीबारी जो है वो अभी भी जारी है और थोड़ी देर बाद जो बैठक है वो भी शुरू हो जाएगी। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ये जो आतंकी ठिकाने थे, 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम भारतीय सेना ने किया है। और आपको बता दें कि ये हमले बुधवार रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, मुरीद के बाग, कटोली और मुजफ्फराबाद में किए गए। और ये वही ठिकाने हैं, जी हाँ, ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की लगातार साजिश रची जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। वहीं बहावलपुर की अगर बात करें तो वहां पर एयर स्ट्राइक के बाद 30 लोगों की मारे जाने की खबर भी सामने आई है। वहीं दुखद खबर एक ये भी है कि हमारे भारत के 3 जो नागरिक हैं वो भी जो है वो मारे गए हैं इसमें। लेकिन पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के जो डायरेक्टर है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने कहा कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी है। तो ये तस्वीरें जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत की तस्वीरें जहां पर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान पर। और ये बताना चाह रहे हैं किस तरीके से जो आतंकी ठिकाने थे, करीब 9 आतंकी ठिकाने बताए जा रहे हैं जिस पर पहले से उनकी शिनाख्त की गई, उनकी पहचान की गई और उसके बाद देर रात ये एयर स्ट्राइक की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 6 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि ये जो चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, लगातार देखिए किस तरीके से भगदड़ भी मचती हुई नजर आई। अगर बात करें पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट की तो वहां से भी कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आई जहां पर देखा गया जब स्ट्राइक की गई, स्ट्राइक भारत की ओर से की गई, उसके बाद वहां पर भगदड़ की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो ये मिसाइलें दागी गई हैं। पहली, दूसरी, तीसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर किस तरीके से भारत ने स्ट्राइक किया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। ये बड़ी कार्रवाई जहां पर आतंकियों के ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम किया गया है और ये बड़ी सफलता भारतीय सेना के जवानों को मिलती हुई नजर आई है। वहीं आपको बता दें कि जो तीनों सेना के प्रमुख हैं, थोड़ी देर में एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। साथ ही आपको बता दें, बात करें अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तो उनका भी ट्वीट जो है वो सामने आया जहां पर उन्होंने भारत माता की जय के साथ एक ट्वीट किया और उसके बाद लगातार वो भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी जो अपनी नजर है वो बनाए हुए हैं। और कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद ही एक बड़ी बैठक होने वाली है जहां पर तीनों जो सेना है उनके प्रमुख जो है वो शामिल होंगे। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें पाकिस्तान की तस्वीरें हैं। जी हाँ, ये पाकिस्तान की तस्वीरें जहां पर आपको बताना चाहेंगे कि एयर स्ट्राइक की गई है भारतीय सेना की ओर से। तो लगातार आपको बताना चाहेंगे ये जो ठिकाने थे जहां पर आतंकी हमलों की साजिश की जा रही थी, जो प्लानिंग की जा रही थी, वहां की तस्वीरें जहां जो आतंकी ठिकाने हैं उनको पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम भारतीय सेना की तरफ से किया गया है। तो भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक किया और भारत ने टारगेट करके 9 आतंकी ठिकाने हैं जो उन पर यह हमला किया है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि मुरीद के बहावलपुर, चक अमरू, कोटली, गुलमर, बाग, मुजफ्फराबाद, सियालकोट, भिंबर पर पिन पॉइंट अटैक किया है।
जी हाँ, और आपको बता दें कि जो हमले हैं वो जैश और लश्कर के आतंकी ठिकानों पर किए गए हैं और भारत की तीनों सेनाओं ने ज्वाइंट ऑपरेशन ये चलाया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वही ऑपरेशन है जो पूरी तरीके से सफलता पाकर नजर आ रहा है और ये तस्वीरें उस बात का सबूत है कि किस तरीके से भारत की तीनों सेनाओं ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और आतंकियों के कैंप पर टारगेट करके ये बड़ा हमला किया है। साथ ही आपको बता दें कि मुजफ्फराबाद में भारत की 2 एयर स्ट्राइक भी की गई हैं। पाकिस्तान के पहलगाम कश्मीर आतंकी हमले के 15वें दिन भारत ने यह जवाबी कार्रवाई की है, क्योंकि जिसका इंतजार हमारे देश की जनता को था, दुनिया को था, वो दिन, वो तस्वीरें आज आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें पहलगाम का बदला है। ये तस्वीरें पाकिस्तान पर हमला है। भारतीय सेना के जवानों ने जिस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर आतंकियों के ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम भारतीय सेना ने किया। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश, देखा गया जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई की गई ऑपरेशन सिंदूर के तहत देर रात भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने हैं उनको पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम किया है, ध्वस्त करने का काम किया है। क्या कुछ अपडेट इस वक्त पूरी मिल पा रही है राजेश? अटैक किया है, जाहिर सी बात है कि जो पहलगाम का आतंकी हमला था उसका बदला ले लिया है। आज 15वें दिन भारत ने बड़ा अटैक किया है और पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया है, जिसमें आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात है, आपको बता दूं जो मिसाइल अटैक किया गया है उसके लिए मुरीद के बहावलपुर और चाक, चमरू, कोटली और भूतपुर, बाग, मुजफ्फराबाद, सियालकोट और दिनभर पर पिन पॉइंट के तीनों सेनाओं ने मिलकर अटैक किया है। तो जाहिर सी बात है कि इस जो भारत ने जो अटैक किया है इसमें लगभग 90 आतंकवादी मारे गए हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जैश ए मोहम्मद और उसके साथ में हिजबुल जो मोस्ट वांटेड था, और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो जैश का हेडक्वार्टर था, जैश के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया है और इसमें लगभग 90 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए गए हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लगातार आतंकी जो पाकिस्तान की तरफ से आतंक का जो एक संगठन चलाया जा रहा था, तो आज भारत ने उसका बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया है और एयर स्ट्राइक करके सभी जो आतंकवादी ठिकाने थे उन आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है भारत ने। जी बिल्कुल राजेश, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है जितने भी भारत पाकिस्तान सीमा से सटे हुए जो जिले हैं वहां पर भी हाई अलर्ट देखा जा रहा है। इस वक्त अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर एयरपोर्ट को भी बंद किया गया है। क्या कुछ पूरा अपडेट इसको लेकर सामने आ रहा है कि इस वक्त जो स्थिति है वो क्या नजर आ रही है वहां पर राजेश? बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरीके से एयर स्ट्राइक किया गया है पाकिस्तान में, जिस तरीके से पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है, तो जाहिर सी बात है उसको लेकर भारत ने बिल्कुल पूरी तरीके से जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा से सटे हुए गांव है, जो भारत में चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें या पाकिस्तान से जो पंजाब से सटे हुए गांव हैं, जो LOC के सटे हुए गांव हैं, उन गांवों को बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें जम्मू कश्मीर जो स्कूल है उन स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि ये सबसे बड़ी और सबसे ताजा खबर आपको बता रहा हूँ कि कश्मीर और साथ ही साथ जो LOC के बॉर्डर के जो गांव हैं उन गांव के स्कूलों को भी बंद किया गया है और उसके अलावा जो वहाँ के लोग हैं उनको भी सुरक्षित स्थान पर किया गया है। जी राजेश, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं पुष्टि हुई है कि जो ये हमला हुआ है वहाँ पर भारत के 3 नागरिक भी मारे गए हैं। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से हमला किया गया है तो और एक चीज और आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही कि जो लश्कर का आतंकी था अजहर मसूद को भी मार गिराया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से भारत ने एयर स्ट्राइक की है और जिस तरीके से पाकिस्तान के जो 9 आतंकवादी ठिकाने थे उन 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें 90 से ज्यादा आतंकवादी जो वहाँ पाकिस्तान में थे उनको मार गिराया गया है।
साथ ही साथ आपको बता दें कि उसके बाद से पाकिस्तान में बिल्कुल दहशत का माहौल है और जी। वहाँ से जो लोग हैं वो भी वहाँ से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपको बता दें कि जो पाकिस्तान के अस्पताल हैं, अस्पतालों में बिल्कुल पूरी तरीके से अफरा-तफरी मची हुई है। जी बिल्कुल राजेश, क्योंकि तस्वीरें कई हम लोगों ने देखी अभी इस वक्त, और जिस तरीके से एयरपोर्ट से भी कई तस्वीरें पाकिस्तान के से सामने आई है। बात करें पाकिस्तान के जो लाहौर एयरपोर्ट है, वहां पर भगदड़ मचती हुई नजर आई है। वहां की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही, किस तरीके से देर रात भगदड़ मची, लोगों में अफरा तफरी का माहौल लगातार देखा जा रहा है। बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरीके से भारत ने बदला लिया है पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने जिस तरीके से पहलगाम में और साथ ही साथ पहलगाम का ही नहीं 26/11 का बदला लिया है। 26/11 के साथ में जो उसके साथ में और भी कई, चाहे संसद पे हमला हुआ हो, चाहे 26/11 का हमला हुआ हो, या फिर बात करें पहलगाम का हमला हुआ हो, तो जितने भी हमले आज तक इंडिया पर पाकिस्तान ने किए थे, इंडिया ने आज उन सारे हमलों का बदला ले लिया है। जो भी 9 ठिकाने थे आतंकवादियों को, उन 9 के 9 ठिकानों को बिल्कुल पूरी तरीके से भारत ने नेस्ता-नाबूद कर दिया है। भारतीय सेनाओं ने नेस्ता-नाबूद कर दिया है और भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर अटैक किया और इन अटैक में 9 ठिकानों में लगभग 90 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया है। जी राजेश, जिस तरीके से ये भी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है कि थोड़ी देर बाद बैठक भी होगी, जहां पर जो तीनों सेना के प्रमुख है वो भी इस बैठक में शामिल होंगे, इसको लेकर क्या कुछ पूरी अपडेट है? हाँ बिल्कुल भैया, एक चीज आपको बता दूं, अब अटैक के बाद जो है भारत में तीनों सेनाओं की सम्मिलित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और सभी चीजों को उसमें बताया जाएगा और तीनों सेनाएं ये भी बताएंगी कि किस तरीके से अटैक किया गया और साथ ही साथ कितने लोग वहाँ पे और किन किन जगहों पे अटैक किया गया, कितने आतंकवादी मारे गए हैं। तो जाहिर बात है कि इन सारी चीजों पर चर्चा की जाएगी। थोड़ी देर में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तीनों सेनाओं की होने वाली है। ठीक है राजेश, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से भी गोलीबारी अभी भी जारी है, लेकिन भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान को डटी हुई है। इस वक्त अगर बात करें, क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, क्या कुछ अपडेट वहां से मिल पा रहा है? देखिए प्रिया, अगर बात करें अभी की स्थिति की, तो पाकिस्तान लगातार पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, आतंकवादी हमले के बाद भी पाकिस्तान लगातार सीज फायर करता रहा है। और सीज फायर का जवाब जो है भारत बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया है। और साथ ही साथ उस सीज फायर के अलावा जिस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया था, हमारे देश के 26 बेगुनाह लोगों पर हमला किया गया था, उनको मौत की घाट उतारा गया था, उसका जवाब आज भारत ने ले लिया है। जो पाकिस्तान के 9 आतंकवादी, जो मोस्ट 9 आतंकवादी ठिकाने थे, उन 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तानाबूद कर दिया है। और नेस्तानाबूद करने के बाद मैं आपको बता दूं कि आज भारत ने बिल्कुल पूरी तरीके से बदला लिया है। जिस तरीके से हमारे देश के 26 जो बेगुनाह लोग थे, जो पर्यटक थे, उनको जो मारा गया था, उसका पूरी तरीके से आज भारत ने बदला लिया है। बिल्कुल राजेश, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद जैसे ही एक हफ्ते का समय बीता, लगातार देश की जनता की भी निगाहें इस पर टिकी हुई थी कि आखिर कौन सा मास्टर स्ट्रोक चला जाएगा भारत की तरफ से, किस तरीके से स्ट्राइक की जाएगी लगातार। और आपने भी देखा होगा किस तरीके से जो विपक्ष है वो भी सवाल उठाता था कि आखिर अभी तक क्यों नहीं हमला किया गया, क्यों कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं चला गया। तो फिलहाल देखा गया कि 15 दिन बाद लगातार ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलाया गया है ऑपरेशन सिंदूर के नाम का। बिल्कुल भैया, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आज एक एयर स्ट्राइक की गई है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन 15वें दिन हमला किया गया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसको लेकर देश के सभी पार्टियां जो है, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर अरविंद केजरीवाल की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, सभी पॉलिटिकल लीडरों ने इसकी प्रशंसा की है। और उन्होंने कहा है कि सब लोग एकजुट हैं, सभी पार्टियां एकजुट हैं। जिस तरीके से हमला भारत ने किया है और हमारी सेना ने जिस तरीके से हमला किया है, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारी पार्टियां साथ में खड़ी हैं और हर तरीके से सहयोग में खड़ी हैं। बिल्कुल राजेश, क्योंकि ये वक्त राजनीति का नहीं है और इससे पहले भी देखा गया जब बैठकें हो रही थी, वहां पर भी विपक्ष के तमाम नेता जो थे वो शामिल नजर आए, राहुल गांधी भी वहां पर देखे गए और लगातार ये बात कही गई कि हम साथ में हैं, क्योंकि ये वक्त जो है वो साथ देने का वक्त है। और ऐसे में ये बड़ा ऑपरेशन जो चलाया गया है, ऑपरेशन सिंदूर, ये बड़ी सफलता भारत के साथ साथ जो यहाँ की जनता है
यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए भी, और जो शहीद हुए हैं इस हमले में उनके लिए भी, क्योंकि लगातार जो पीड़ित परिवार थे वो भी सवाल उठा रहे थे कि आखिर कब बदला लिया जाएगा, कब पाकिस्तान पर कार्रवाई करेगी भारत सरकार। लगातार तमाम सवालों के बीच ये बड़ी सफलता ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमें मिलती हुई नजर आ रही है। राजेश। बिल्कुल प्रिया, देखिए जो पहलगाम में हमला किया गया था, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो हमला किया था, 26 लोग जो हमारे निर्दोष जो पर्यटक थे मारे गए थे। तो आज जाहिर सी बात है कि जो उनकी विधवा महिलाएं हैं, आज उनके सिंदूर का बदला बिल्कुल आज उनके सिंदूर का बदला भारत ने ले लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से भारत ने कार्रवाई की है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो काबिल तारीफ है। आज पूरा देश भारत माता की जय बोल रहा है। चाहे अगर बात करें पूरे ठीक है, इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक पर राहुल गांधी का ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। राहुल गांधी ने स्ट्राइक को लेकर पोस्ट किया है और लिखा है, देखिए राहुल गांधी का ये पोस्ट जहां पर लिखा कि हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है, प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस। तो ये पोस्ट राहुल गांधी का, प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, जय हिंद। राहुल ने स्ट्राइक को लेकर ये बड़ा पोस्ट किया है। लगातार देखा जा रहा है भारत माता की जय के साथ भारतीय सेना के लिए गर्व का दिन, और लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। लगातार पोस्ट जो है वो सामने आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जो पोस्ट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने साफ लिखा है, प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, जय हिंद। उन्होंने लिखा कि हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है। तो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारत ने जिस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई की है, पूरी तरीके से आपको बताना चाहेंगे, ये जो 9 ठिकाने थे वहां पर एयर स्ट्राइक की है, उनको पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम किया है। कोई और भी इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बताना चाहेंगे कि आज सुबह 9:15 पर 5 के डीसीएम आवास पर सूचना विभाग की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। 10:30 बजे वर्ल्ड बैंक की परियोजनाओं के संबंध में प्रेजेंटेशन, 11 बजे महत्वाकांक्षी जिलों ब्लॉकों की समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज होने वाली है। 6:30 बजे नीति आयोग की बैठक के संबंध में प्रेजेंटेशन दी जाएगी। तो राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम है और आपको बता दें कि आज बैठक करेंगे। वहीं लखनऊ से खबर, रिजर्व पुलिस लाइन में कल शाम 7 बजे मॉक ड्रिल शाम 7 बजे ब्लैक आउट के साथ शुरू होगी। ब्लैक आउट सिर्फ पुलिस लाइन और आसपास के क्षेत्रों में ही होगा। श्रीनगर में एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग अभी भी लगातार जारी है। जी हां, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त। फायरिंग में 3 भारतीय नागरिकों की मौत की खबर भी सामने आई है। ये बेहद ही दुखद खबर है। हमले के बाद इलाके में तनाव का माहौल देखा जा रहा है। भारतीय सेना की तरफ से कई ठिकानों पर हमले किए गए। मुस्तफाबाद में भारत ने 2 स्ट्राइकें की हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर एयर स्ट्राइक की गई। बहावलपुर में 3रा स्ट्राइक किया गया है भारतीय सेना की ओर से। कोटली में 4था और चाक अमरू में 5वां अटैक। गुलपुर में 6ठा और भिंबर में 7वां अटैक किया गया। मुरीदिके में 8वां, शियालकोट में 9वां अटैक किया गया है। तो भारतीय सेना की तरफ से जो ठिकानों पर हमले किए गए वो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से भी। आप देखिए किस तरीके से मुस्तफाबाद की अगर बात करें तो भारत ने वहां पर 2 स्ट्राइकें की है। ये 2 एयर स्ट्राइकें भारत की ओर से। साथ ही बहावलपुर में ये 3रा स्ट्राइक किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये 3रा स्ट्राइक बहावलपुर, वहीं कोटली में 4था और चाक अमरू में 5वां अटैक किया गया है। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरीके से देखा जा रहा है ये बड़ी सफलता हाथ लगती हुई नजर आई ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना को और पूरे देश को,
और देखा गया जगह जगह पर खुशियां मनाई जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, उनकी भी तस्वीरें हमारे तक पहुंची हैं। राजेश। बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरीके से भारत ने आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत आज जी जिस तरीके से पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है, तो जाहिर सी बात है कि आज पूरे देश को बताया मैं आपको अपने चाहे बात करें पूरे देश की हेलो जी आज लग रहे हैं, क्योंकि जिस हेलो तरीके से भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के तहत तो मुझे ठीक लगता है। कि पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को आज नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये वही आतंकवादी ठिकाने हैं जो 26/11 में हमले किए मुंबई पर। साथ ही साथ आपको बता दें कि मुंबई के अलावा संसद भवन पर हमले किए गए। संसद भवन के अलावा अभी जल्द में जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला किया गया, जिसमें 26 लोग निर्दोष मारे गए। ठीक है राजेश। वहाँ पे पर्यटक गए थे, 26 लोग मारे गए आतंकवादी हमले में। जाहिर सी बात है कि इन सारे हमलों का बदला आज भारत ने ले लिया है पाकिस्तान से उन 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करके। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर आज पूरे देश में अगर देखा जाए तो पूरे देश में खुशी का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने बदला लिया है उन जो अभी 26 लोग जो मारे गए थे, ठीक है। उनकी पत्नियां, उनके परिजन, उनके बच्चे भी कह रहे थे कि भारत सरकार को इसका बदला लेना चाहिए, लेकिन आज भारत सरकार ने उसका बदला ले लिया है। उन जो इस ऑपरेशन का जो नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, तो जाहिर सी बात है कि जो उन 26 लोग मारे गए थे उनकी महिलाओं के सिंदूर का बदला आज भारत ने ले लिया। ये आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकवादी ठिकानों को और सैकड़ों से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है भारत ने। जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बड़ी कार्रवाई देखी गई है और आपको बता दें कि एयर स्ट्राइक किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। देर रात ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर एयर स्ट्राइक भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर किए गए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बड़ी कामयाबी हाथ लगती हुई नजर आई है, जहां पर आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है भारतीय सेना की ओर से। और आपको बताना चाहेंगे कि थोड़ी देर बाद ये एक बड़ी बैठक होगी जहां पर तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो बैठक में शामिल होंगे। साथ ही अगर बात करें हाई अलर्ट को लेकर, तो भारत में पूरी तरीके से हाई अलर्ट देखा जा रहा है और खास तौर पर भारत पाकिस्तान की सीमा से सटे जितने भी जिले हैं वहां पर पूरी तरीके से फोर्सेस की तैनाती की गई है। स्कूलों को बंद किया गया है, वहां पर जो बाजारें हैं, जो दुकानें हैं, उनको भी बंद किया गया है। पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर देखा जा रहा है। जो भारत और पाकिस्तान सीमा से सटे जितने भी जिले हैं वहां पर पूरी तरीके से भारतीय सेना के जो जवान हैं वो भी तैनात किए गए हैं। तो पहलगाम का बदला ले लिया गया, पाकिस्तान पर हमला किया गया, लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। हालांकि अभी भी जो गोलीबारी है वो जारी है। और इस पर हमारे संवाददाता शुभम जुड़ चुके हैं इस वक्त। शुभम, क्या कुछ पूरा अपडेट मिल पा रहा है जहां पर देखा गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बड़ी कार्रवाई देखी गई है और पाकिस्तान के जितने भी 9 आतंकी ठिकाने थे उनको पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है, इस वक्त क्या कुछ पूरा अपडेट मिल पा रहा है शुभम? तो कि जिस तरीके से पहलगाम में लोगों का धर्म पूछ के जो है आतंकियों ने मारा था, हाँ। उसका कहीं ना कहीं हिंदुस्तान ने बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर की तहत पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर जो है एयर स्ट्राइक करके उनके जो 9 हेडक्वार्टर्स थे उनको ध्वस्त किया है। कहा जाता है कि ये जो एयर स्ट्राइक जो की गई थी, जैसे मोहम्मद और हिजबुल्लाह के जो आतंकी जो ठिकाने, ये 2 बड़े आतंकवादी संगठन थे जिन्होंने जो भारत के 2 आतंक गतिविधियों में शामिल थे, वो चाहे 26/11 मुंबई में हो, चाहे वो पुलवामा हो या फिर संसद अटैक वाला हो, जिसके बाद से पूरे हिंदुस्तान के जो लोग वो अपने सेना पर गर्व कर रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही है, खुशियां बड़ी। वही जो भारत के रक्षा मंत्री उन्होंने तीनों सेना प्रमुखों से मिलकर आगे की रणनीति की तैयारी की बात की है। बात की जाए जिस तरीके से चाहे बॉर्डर के इस पार हो चाहे बॉर्डर के उस पार हो, जिस तरीके से राफेल को लेकर राजनीति की जा रही थी, कांग्रेस नेता अजय राय ने नींबू मिर्ची लेकर कहा गया था, उसी तरह राफेल ने अपना दम दिखाया और पाकिस्तान में घुसकर उनके 9 ठिकानों को तबाह किया है। स्कैड मिसाइल के द्वारा राफेल ने घुसकर जिस तरीके से 9 ठिकानों को तबाह किया है, कहीं ना कहीं भारत की बड़ी जवाबी कार्रवाई है।
हम्म, बिल्कुल शुभम, लेकिन अगर बात की जाए, ये कहा जा रहा है कि गोलीबारी अभी भी जारी है, पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी की जा रही है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना देने के लिए पूरी तरीके से तत्पर नजर आ रही है। लेकिन क्या कुछ अपडेट इस वक्त वहां से सामने आ रही है? कैसे जी हालात हैं? बिल्कुल बता दूं कि जिस जब आज जो पुलवामा पहलगाम हमले के 15 दिन बाद तक, 15 हाँ। दिन से लगातार जो पाकिस्तान तो लगातार कहीं ना कहीं सीज फायर कर रहा था, लगातार से सीज फायर की। बहरहाल भारत की तरफ से भी क्या कहता है, जवाबी फायरिंग दे रहे थे। हमारे जो जवान थे वो लगातार उसकी जवाबी फायरिंग का उनका जवाब दे रहे थे। कल रात जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई, उनके 9 ठिकानों को तबाह किया गया, ये कहीं ना कहीं भारत की बड़ी कार्रवाई है। अब वहीं पाकिस्तान अपनी पुरानी आदतों से बात नहीं रहा, वो एक बार फिर उसने जो है परमाणु बम की धमकी दी है। हम्म, ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, लगातार आतंकियों के ठिकानों पर भारत ने बड़ी कार्रवाई की है देर रात एयर स्ट्राइक करके। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता देखने को मिली। ये तस्वीरें इस बात की गवाही है कि आखिर किस तरीके से जो आतंकी ठिकाने हैं, जहां पर जो आतंकी हैं वो बैठकर साजिश रचते थे, प्लानिंग करते थे कि अगला ठिकाना कौन सा होगा जहां पर आतंकी अटैक किया जाएगा। लेकिन अब एयर स्ट्राइक की गई है भारत की तरफ से और इन ठिकानों को ध्वस्त करने का काम भारतीय सेना ने किया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने प्रातः अपने विधानसभा क्षेत्र में भारत माता की गूंज से गर्ज उठाते नजर आया। और आपको बता दें कि सतीश महाना ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि हर भारतीय की आत्मा को सुकून देने वाला क्षण है। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में शुभम द्विवेदी के घर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पहुंचेंगे। तो आपको बताएंगे कि ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सतीश महाना की, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आभार जताया है ये जो कार्रवाई की गई है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री का धन्यवाद किया। साथ ही भारत माता की जयकारों से पूरा देश इस वक्त गूंजता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है। और आपको बता दें कि थोड़ी देर बाद सतीश महाना कानपुर में शुभम द्विवेदी के घर जाएंगे। आतंकी हमले में शुभम द्विवेदी ने अपनी जान गंवा दी थी और अब पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए सतीश महाना कानपुर पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया और आतंकी शिविरों को नष्ट किया। बात की जाए तो जिस तरह आधी रात हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमला कर पाकिस्तान को धूल चटाई, उसी का जश्न प्रयागराज में लोगों ने आतिशबाजी और झंडा लहरा के हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जश्न मनाया है और आतिशबाजी कर लोगों को मिठाइयां भी खिलाई। ये तस्वीरें आप देखिए प्रयागराज से, तस्वीरें जहां पर 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ, उसके बाद आतंकी ठिकानों को जिस तरीके से तबाह किया है भारतीय सेना ने, उसके बाद देश भर में भारत माता की जय की गूंज उठी है। तिरंगा लेकर लोग जश्न मनाते नजर आए। साथ ही आप देखिए तस्वीरें एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए देखने को मिल रही हैं। आतंकवादी सरपरस्त पाकिस्तान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सेना ने आज आधी रात को हमला करके बताने का काम किया है कि हिंदुस्तान पर अगर निगाह डालोगे तो अब जीवित नहीं रहोगे। और अभी पहलगाम की घटना के बाद जो माहौल हिंदुस्तान में था, वो लग रहा था कि अब कुछ न कुछ होने वाला है। और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने जो अंजाम दिया है, आने वाली कई पीढ़ियां पाकिस्तान को भुला नहीं पाएंगी। और दोबारा शायद अब पाकिस्तान ये हिम्मत भी नहीं करेगा कि हिंदुस्तान की तरफ निगाह उठा के देख सकते। आतंकी घटनाएं तो बहुत होती थी, लेकिन जिस प्रकार से इस बार सर पूछ के मारा गया था, वो शायद हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं आया। इसलिए पाकिस्तान को नेतान्मुक्त करने के लिए आज प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाया है, उसका हम सब यहाँ मिलकर स्वागत करते हैं और भारतीय सेना को सलाम करते हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है, शायद अब किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि हिंदुस्तान में इस तरह की हरकत कर सके। जश्न का माहौल जो है लेती है मोदी जी, और जश्न जब तक मोदी जी जब तक है, भारत हमेशा जश्न ही मनाएगा, ये तय है। क्योंकि आज जिस हिसाब से पाकिस्तान पर अटैक हुआ है और पाकिस्तान को नस्ता नाबूद करने पे जो कार्य किया गया, 8 जो मेन लीड पॉइंट है उसको तबाह करने का काम किया गया है, तो माननीय मोदी जी का इसके लिए बहुत बहुत आभार है। और गृह मंत्री जी की जो स्ट्रेटेजी थी, साइलेंट जोन में जा करके जो उन्होंने एक पोप भवन में जा करके और एकदम साइलेंट की हिस्ट्री एक तैयार की, और आज इस हिस्ट्री को जीवन भर
जब तक ये पृथ्वी है युगों युगों तक याद किया जाएगा, क्योंकि ऐसा कृत्य और कोई सरकार कभी नहीं कर सकती थी जो आज ये कृत्य हुआ है। क्योंकि अब भारत ऐसे नक्शे में आ चुका है और ऐसी जगह आके बैठ चुका है कि जो भारत की तरफ जो भी सर उठाएगा, गलत निगाह देखेगा, उसका सर कलम होगा। आज हम लोगों ने बढ़िया मिठाई बांटी है, आतिशबाजी की है, और जो प्रयागराज की सुप्रसिद्ध है जलेबी, वो सबसे बांटी जा रही है, सब लोग खिलाई जा रही है, आपस में मिल बांट करके जश्न का माहौल जश्न मना। आज यह अवसर मोदी जी की साहसिक निर्णय लेने वाली सरकार ने भारतीय सेना के माध्यम से दिया है। पूरा भारत जश्न मना रहा है, जिसकी आशा भरी दृष्टि से देख रहा था मोदी जी के निर्णय को, और पूरा भारत प्रसन्न है इस समय। पाकिस्तानों की जो पले थे आतंकवादी, उन्होंने भारतीय हिंदुओं को धर्म पूज के पर्यटकों के निहत्थे पर्यटकों की हत्या की थी। आज मोदी जी ने अपने धर्म का निर्वाह करते हुए पाकिस्तान में घुसकर उसको मिट्टी में मिलाने का जो काम किया है वह सलाम के योग्य है। भारतीय सेना को भी हम लोग सलाम करते हैं और भारतीय सेना पे गर्व करते हैं कि भारत की आज हम लोगों ने आतिशबाजी की श्रृंखला की तरह कर रहे हैं। हम लोग जगह जगह पे आतिशबाजी करके और मिठाई खिला के, सेना का विषय था इसलिए सैनिक हलवाई के यहाँ हम लोग आके जश्न मना रहे हैं, मिठाई खिला रहे, एक दूसरे का मुंह मीठा करके, और पूरे भारत को बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को बधाई देके हम लोग जश्न मना रहे हैं। भारत में जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की है, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम किया, ये बड़ी सफलता ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिलती हुई नजर आई। और आप देखिए किस तरीके से ये जश्न मनाया जा रहा है। प्रयागराज से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हाथों में तिरंगा लेकर और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पर आशीष हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस वक्त। आशीष, जिस तरीके से देखा जा रहा है, लगातार जिस दिन का इंतजार था कि आखिर भारत किस तरीके से मास्टर स्ट्रोक चलेगा, किस तरीके से स्ट्राइक करेगा, और देर रात से जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त करने का काम किया गया, क्या कुछ पूरा अपडेट इस वक्त मिल पा रहा है आशीष? प्रिया, अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमले हुए थे, उसके बाद भारत ने जिस तरीके से आज ऑपरेशन सिंदूर के रूप में एक बड़ी कार्रवाई करती हुई आज उन लोगों को आज कहीं ना कहीं जरूर चैन मिला होगा, जिस तरीके से एक निर्दोषों को जिस तरीके से 22 अप्रैल के दिन उनको मौत के घाट उतार दिया गया, तो कहीं ना कहीं आज जरूर उनके दिल को सुकून मिला होगा, जरूर उनको चैन मिला होगा। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक माँ बेटी की जिस तरीके से जो सिंदूर को मिटाया था, तो कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई है, उससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से 9 जगहों पर जिस तरीके से भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान पर 9 जगहों पर स्ट्राइक की है, तो एक बड़ी कार्रवाई करते भाई, और जो इसको देखते हुए पूरा आज हिंदुस्तान कहीं ना कहीं जश्न में डूबा है। कहीं मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, तो कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं, तो पूरे तरीके से होली दीपावली का रूप देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से ये तस्वीरें प्रयागराज से हमें देखने को मिली, पूरे देश में जश्न का माहौल देखा जा रहा है, एक दूसरे को लोग मिठाइयां खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें, क्या कुछ अपडेट आप तक पहुंचा है? क्योंकि लगातार गोलीबारी जारी है, पाकिस्तान की तरफ से भी गोलीबारी की जा रही है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना लगातार तत्पर नजर आ रही है, लगातार एक्शन में नजर आ रही है। क्या कुछ अपडेट आशीष इस वक्त वहां से मिल पा रही है? देखिए, अगर प्रिया बात किया जाए तो जिस तरीके से अभी जिस तरीके से सूत्रों की अगर बात किया जाए तो कहीं जो आतंकी ठिकाने, जो 9 ठिकाने थे पाकिस्तान में, जो आतंकी ठिकाने थे, चाहे जैसे मोहम्मद की बात कर ले, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन की बात कर ले, ऐसे तमाम जो आतंकी ठिकाने थे वहाँ पे ये स्ट्राइक की गई है। तो जिस तरीके से रात्रि से ही जो इस तरीके से ये स्ट्राइक करी गई, तो पूरा जो इनका जो देखा जाए आतंकी का जो ठिकाना था, जो मेन आतंकी थे, उनके जो ठिकानों पे ये हमला किया गया। और जो जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो जो उनके जो ये पाले गए, जिस तरीके से पाकिस्तान के जिस तरीके से ये 9 ठिकाने जहां पे अलग अलग जगहों पे बनाए गए थे, उस तरीके से ये किया जा रहा है। अभी जिस तरीके से बात किया जाए तो अभी भी अगर बात किया जाए तो अभी जो जिस तरीके से खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं अभी भी जो चल रहा है वो स्ट्राइक चलते कहीं नजर आ रही है। तो अभी जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से 9 जगहों पे अभी फिलहाल ये जो नस्ता नबूद किया गया है,
ये कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। जी जी आशीष, ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं वो बैठक करेंगे। इसको लेकर क्या अपडेट अब तक सामने आ रहा है आशीष? देखिए, अगर बात किया जाए तो कल रात्रि से ही जिस तरीके से स्ट्राइक चल रही, उससे पहले बात होती है तीनों सेनाओं प्रमुख से, हाँ। बात होती है रक्षा मंत्री से, बात होती है, जिस तरीके से बात सामने आ रही थी। जी। तो कहीं ना कहीं अभी भी जिस तरीके से कार्रवाई के लिए आगे की क्या रणनीति होगी, क्या नहीं होगी, उसके लेके एक बैठक जरूर बात करने की बात कही जा रही है। तो इसको आगे की इस तरीके से बात होती है, क्या होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिससे कहीं ना कहीं आज पूरा भारतवर्ष जश्न का माहौल में डूबा हुआ है। जी ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर ये बड़ी कामयाबी जो मिलती हुई नजर आई है भारत को। जिस तरीके से जो आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करने का काम किया गया, उसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, हाथों में तिरंगा लेकर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद जहां पूरे देश में आक्रोश है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन जारी है। बीते दिनों शुभम द्विवेदी की अस्थियां भी संगम में विसर्जित होने को आई थी। तो वहीं आज संगम के वीआईपी घाट पर सैंड आर्टिस्ट अजय के नेतृत्व में एक सैंड आर्ट बनाया गया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के विरोध में अपना आक्रोश व्यक्त किया और उन्होंने पीओके को भगवे रंग से रंग कर दिखा दिया है। देखिए सर, पूरा भारत आक्रोश में है और हमारे मित्र मनोज के साथ हम लोगों ने एक भव्य स्टैंड किया है। उसमें सर स्टैंड में सर हम लोगों ने जो पाकिस्तान का मैप बनाया है उसको हम लोगों ने भगवा को हावी होते दिखाया है। साथ में हम लोगों ने जो कश्मीर का पीओके का जो मैप है उसको बनाकर सर हम लोगों ने ये दिखाया है कि अब पीओके लेकर ही रहेंगे। और जैसा कि अब हम लोग उसमें घुस चुके हैं, पाकिस्तान के मैप में भी हम लोगों ने ये चीज दर्शा दिया है और काफी आक्रोश सर उसमें हम लोगों ने दिखाया है। हम लोग सुबह से ये स्टैंड आउट किया है और सर एक मैसेज भी दे रहे हैं कि अब पीओके हमारा है और हम इसको सर लेकर ही रहेंगे। उनको भी श्रद्धांजलि दी है और सर हम लोगों ने जो टेररिस्ट हैं और जो उनको भी एक क्रॉस के निशान पे दिखा के बाकी जो श्रद्धांजलि भी दी है सर जो हमारे वहीं भारतीय सेना ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का बदला ले लिया है। मंगलवार आधी रात को रात 2 बजे के करीब भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया और भारतीय सेना ने ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है। और इस तरह से भारतीय सेना ने भारत की बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वालों से बदला ले लिया। वहीं भारतीय सेना के खौफ से शहबाज सरकार की नींद उड़ चुकी है। इस्लामाबाद से लेकर कराची तक पाकिस्तान में दहशत का माहौल है और इसी बीच पाकिस्तान की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आधी रात में ही इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। तो ये बताना चाहेंगे आपको कि जिस तरीके से आतंकी जो ठिकाने थे पाकिस्तान में उनको पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम भारतीय सेना ने किया और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसका बदला लेते हुए भारत सरकार अब नजर आ रही है। जो भारतीय सेना के जवान थे वो एयर स्ट्राइक करते हुए नजर आए। आधी रात में एयर स्ट्राइक हुई, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने निकल कर आई जो वाकई में एक बड़ी तस्वीरें हैं। बदला लेते हुए भारतीय सेना के जवान नजर आए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, जिस तरीके से देखा जा रहा है एयर स्ट्राइक की गई है, जो बदला लिया गया पाकिस्तान में इस वक्त साफ तौर पर दहशत का माहौल देखा जा रहा है। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की, तो आधी रात में ही इमरजेंसी मीटिंग उनको बुलानी पड़ गई। शहबाज प्रिया, क्योंकि देखिए इतना बड़ा हमला जो है कहीं न कहीं पाकिस्तान के ऊपर हुआ है, तो उधर पाकिस्तान में जाहिर तौर पर है बात है कि खलबली मचना तय थी, क्योंकि देर रात से इस ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना के जवानों ने अंजाम दिया है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की आतंकवाद कहे जाने वाली कमर को जो तोड़ा है, तो ये इमरजेंसी मीटिंग जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बुलाई है और उसमें चर्चा की, वो अपने स्तर से चर्चा करेंगे और इस बैठक में कई बड़े लोगों के शामिल होने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है। जो पहला बयान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो टीवी से, वहां के लोकल टीवी से बात करते हुए बताया था कि सीमा पर पाकिस्तान पर मिसाइल से हमले किए हैं और जो नागरिक इलाकों पर गिरे हैं
वहीं जब बात करें दूसरे बयान की प्रिया, तो पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया था कि पाकिस्तानी सेना ने 6 फाइटर, भारत के फाइटर जेट मार गिराए हैं, जिसमें 3 राफेल, 2 मिग 29 और 1 सुखोई शामिल है। ये सब हवाई वाले बयान थे पाकिस्तान मीडिया की तरफ से। वो अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में इसे उलूल जुलूल बयान देते हुए नजर आए थे। लेकिन जो वीडियो सामने आ रहे हैं लगातार पाकिस्तान की तरफ से, देखिए देर रात पूरी बीत चुकी है, हमला हो चुका है वहां पर। कई जो बहावलपुर में जो सबसे बड़ा जो ठिकाना था मस्जिद सुभान अल्लाह, जहां आतंकी हाफिज सईद का जो ठिकाना माना जाता था, जब वो ईद बकरीद की जब नमाज होती थी, नमाज के बाद जब वो तकरीर देता था, तो वो जहरीली तकरीर लोगों को वहां पर बरगलाने का जो काम करता था, भड़काने का काम करता था, भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करता था। क्योंकि वहां पर फिदाइन से लेकर एलईटी यानी लश्कर तैयबा तक के सारे आतंकवादी जो थे वो वहां पर मौजूद रहते थे प्रिया। और वहीं से ही एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जो नई उम्र के जो होते थे उनको बरगलाने का पूरी तरीके से काम किया जाता था। तो एक बहुत बड़ा हमला, क्योंकि यहाँ पर इतने हद तक भारत घुस जाएगा इसकी कल्पना पाकिस्तान ने भी नहीं की थी। बिल्कुल शहबाज जी शहबाज, ये भी कहा जा रहा है कि श्रीनगर में एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार अभी भी फायरिंग जारी है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना भी तत्पर है। जी बिल्कुल शहबाज। देखिए प्रिया, जब हमला हुआ तो उसके बाद से ही पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी खींच निकालता हुआ एलओसी पर नजर आ रहा है, यानी कि जो सिविलियंस हैं उन पर कहीं ना कहीं हमला करता नजर आ रहा है। लेकिन भारत ने भी पूरी कड़ी चेतावनी जारी की है कि अगर एक भी सिविलियन की जान गई तो अब मामला जो है वो कराची तक आएगा, क्योंकि कराची में बैठे जो लोग हैं वहां तक पहुंचेगी भारतीय सेना। ये साफ तौर पर सेना ने अपना रुख जो है उस पर साफ किया है, क्योंकि अभी जो एलओसी पर सीजफायर के उल्लंघन की बात आई है उसमें बताया जा रहा है प्रिया की 3 बच्चों समेत जो कुल 9 लोग घायल हुए हैं पाकिस्तान के हमले की तरफ से। लेकिन इधर से भी माकूल जवाब दिया जा रहा है, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए जो सेना है वो तैयार है, चाहे वो बीएसएफ हो या फिर कोई भी हमारी नौसेना, भारतीय सेना सा हर एक स्तर पर मोर्चे पर तैयार बैठी है। क्योंकि हर एक व्यक्ति ये सोच रहा था कि आखिर इतने दिन बीत गए, हमले क्यों नहीं हो रहे हैं। हमला इसलिए पूरी प्लानिंग के तहत कहीं ना कहीं हमला करते हुए देखा गया है, और बहुत ही एक सोच समझ कर नाम दिया गया इस पूरे ऑपरेशन का, ऑपरेशन सिंदूर। क्योंकि याद होगा प्रिया की जब 22 तारीख को हमले हुए थे तो कई महिलाओं के सिंदूर जो थे उनसे छिन गए थे। कई तस्वीरें भी ऐसी वायरल हुई थी जिसको दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें थी, क्योंकि जिस तरीके से आतंकियों ने एक कायराना हमला किया था वो याद होगा जब वहां पर उरी में जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ सर्जिकल स्ट्राइक हमने करी थी, वहां पर भी जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी ठीक वैसी ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और कई आतंकी ठिकाने लगभग और उसमें 90 से ऊपर, अभी तक सूत्रों के हवालों से अगर बात करें 90 से ऊपर आतंकी जो हैं वो कहीं ना कहीं मारे जा चुके हैं। जी बिल्कुल शहबाज, लेकिन अगर बात करें भारत पाकिस्तान की सीमा से सटे जितने भी जिले हैं वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि हाई अलर्ट देखा जा रहा है भारतीय सेना का। वहां पर लगातार फोर्सेस तैनात की गई हैं। अगर बात की जाए एयरपोर्ट्स को बंद किया गया है, स्कूलों को बंद किया गया है। क्या कुछ अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है इसको लेकर? देखिए जो हमले के बाद से जैसे माहौल जो पूरा बना है प्रिया, तो कहीं ना कहीं एक टेंशन वाला माहौल है। तो इसको देखते हुए जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं, या फिर चाहे पंजाब की बात करें या फिर इधर जम्मू कश्मीर की तरफ से बात करें, तो कुछ इलाकों में जो सिविलियंस है उनका आना जाना पूरी तरीके से रोक दिया गया है। जम्मू कश्मीर में साफ तौर पर इसको रोका गया है, और जो सिविलियन है उनको आने जाने नहीं दिया जा रहा है। और सेना के जितने लोग हैं सिर्फ उन्हीं की चहलकदमी देखी बॉर्डर पर देखी जा रही, ताकि कोई जो दिक्कत है वो ना हो। उसके साथ ही स्ट्राइक के बाद एयर इंडिया का एक प्रिया बड़ा फैसला है, जम्मू और श्रीनगर लेह की उड़ानें जो हैं वो भी कैंसिल कर दी गई हैं। आज दोपहर 12 बजे तक की अभी फिलहाल तौर पर जो आदेश आया है वो आज दोपहर 12 बजे तक सारी उड़ानें कैंसिल। जी ठीक है। और जो सीमावर्ती इलाके हैं प्रिया, वहां पर स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, यानी पंजाब, जम्मू कश्मीर या राजस्थान जितने भी बॉर्डर वाले इलाके हैं जहां से सरहद पाकिस्तान की बहुत नजदीक है, वहां पर जो स्कूल पढ़ते हैं और तमाम चीजें जो ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, इन सभी को बंद करने के तत्काल तौर पर आदेश दे दिए गए। जी
बिल्कुल शहबाज, इस वक्त ये बड़ी अपडेट भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान को एक और झटका लगा है और भारत ने जम्मू में चेनाब नदी पर बने बागलीहर बांध के माध्यम से जो पानी के प्रवाह था उसको भी रोक दिया है। ये इस वक्त अपडेट से शहबाज सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि वाटर स्ट्राइक सबसे पहली स्ट्राइक थी भारत की तरफ से। सिंधु जल समझौता, जो इतना दशकों पुराना समझौता, जिसको तोड़ दिया था भारत ने। और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ मैसेज दिया था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, क्योंकि जिस रहमो करम पर पाकिस्तान हमारी वजह से पानी पा रहा था और उसके बदले वो हमें लगातार घात पर घात, चोट पर चोट पहुंचा रहा था, और वो भी किस तरीके से कायराना हरकत करते हुए। प्रिया, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जो पाकिस्तान ने इस तरीके की हरकत करी। इससे पहले भी कई बार आपने देखा होगा। 18 सितंबर 2016 का दिन था और लगभग 4 आतंकवादी जो है वो LOC के पास उरी सेक्टर में सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर वो घुसे थे, और जो हमारे जवान जो सो रहे थे, जो बेफिक्र होकर चैन की नींद सो रहे थे, उन पर हमला किया था। तो पीठ पर वार करने की हमेशा से पाकिस्तान की आदत रही है, लेकिन भारत ने हमेशा कहकर जो है हमला किया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया था कि ये आतंक की जो जमीन है उसको पूरी तरीके से निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। यानी कि जो हमला था उसकी पहले से ही ऐलान कर दिया था, ऐलान जंग का ऐलान कर दिया था भारतीय सरकार ने, और सेनाओं को तैयार रहने के लगातार। जी ठीक है शहबाज, आपको देखना चाहूंगी एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां पर एयर स्ट्राइक की गई और 90 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया गया है। जी हाँ, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां पर एयर स्ट्राइक में 90 से ज्यादा जो आतंकी है वो मार गिराए गए हैं। भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, और इन 9 आतंकी ठिकानों की अगर बात करें तो 90 जो आतंकी हैं जो इस तरह की बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की लगातार प्लानिंग करते थे, भारत पर हमला करने की कोशिश करते थे, भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया। और आपको बताना चाहेंगे बड़ी अपडेट सूत्रों के हवाले से, जहां पर 90 से ज्यादा जो आतंकी है उन्हें ढेर किया गया है, और ये बड़ी सफलता ऑपरेशन सिंदूर को मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर 9 आतंकी ठिकानों को पहले तबाह किया। और इसमें आपको बता दें कि हाफिज अजहर मसूद के आतंकी अड्डे को तबाह किया। ये एक बड़ा आतंकी अड्डा है जहां पर तमाम जो आतंकी है उनकी प्लानिंग्स की जाती है, तमाम जो आतंकी घटनाएं हैं उनकी प्लानिंग की जाती है। और ये बड़ी सफलता ऑपरेशन सिंदूर के तहत, जहां पर 90 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया गया है। और इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़े हुए हैं। शहबाज, जिस तरीके से बड़ी सफलता, हाफिज अजहर मसूद के आतंकी अड्डे को तबाह किया गया है, काफी ज्यादा कहा जाता है कि ये जो आतंकी हमला है लगातार बड़े आतंकी घटनाओं की प्लानिंग्स करता है, और ये बड़ी सफलता मिल गई है भारत को। क्या कुछ पूरी जानकारी है शहबाज? प्रिया, प्राइम टीवी जो है वो लगातार सुबह से ये खबर देता चला आ रहा है कि जो आतंकवादी थे जिन्होंने भारत के खिलाफ लगातार जहर उगला, जिन्होंने कई बार हमले किए, जिन्होंने कायराने हमले किए, पीठ पीछे हमेशा वार किया है, चाहे वो हाफिज अजहर मसूद हो या फिर हाफिज सईद हो, इन सब के उन ठिकानों को तबाह किया है जहां पर ये आतंकियों को ट्रेनिंग देते हुए नजर आते थे। यानी कि जो बहावलपुर में जो मस्जिद सुभान अल्लाह, मरकज सुभान अल्लाह नाम से जानी जाती थी, वो सिर्फ मस्जिद के केवल एक चोला ओढ़ रखा था। वहां पर जो ट्रेनिंग थी वो दूसरी गतिविधियों की दी जाती रही थी हमेशा, और बहुत ही सेफ जगह मानी जाती थी हाफिज सईद के लिए, क्योंकि वहां पर जैसे कि प्रिया मैंने पहले भी बताया कि जो ईद बकरीद या फिर कोई भी एक बड़ा इवेंट पड़ता था, जब काफी लोग इकट्ठा हुआ करते थे, तब वहां पर जो हाफिज सईद या अजहर ये सब मैसेज एक देते थे, भारत के खिलाफ जहर उगलने की बात करते थे लगातार। जिस तरीके से ये तो तमाम तरीके की जो अपडेट आ रही है प्रिया सामने, तो अभी जो खबर आई है कि लगभग 90 से ज्यादा आतंकियों को जो है मार गिराया गया है इस पूरे ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन सिंदूर के तहत। जी, क्योंकि ये बड़ी सफलता, 9 आतंकी ठिकानों को ढेर, और उसके बाद जो 90 आतंकी हैं उनको तबाह करने का काम किया है भारतीय सेना ने। और देखा जा रहा है जो लगातार तस्वीरें इस वक्त सामने निकल कर आ रही है, पूरे देश में खुशी का माहौल, जश्न का माहौल, भारत माता की जय के साथ हाथों में तिरंगा लेकर लोग नजर आ रहे हैं सड़कों पर इस वक्त। शहबाज, हाँ बिल्कुल, देखिए एक तरीके से खुशी का माहौल है, क्योंकि काफी चेहरे थे जो सवाल कर रहे थे केंद्र की मोदी सरकार से कि आखिर कब तक बातचीत होगी इस मुल्क से, क्योंकि हमेशा बातचीत का ही एक
जी ठीक है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया और 9 आतंकी ठिकानों को ढेर करने का जो एक बड़ी सफलता है, बड़ा स्ट्रोक है, भारत की जो सेना है वो चलती हुई नजर आई। और आपको बता दें कि जो 90 आतंकी हैं उनको तबाह किया है भारतीय सेना ने। तो हाफिज अजहर मसूद के आतंकी अड्डे तबाह, ये बड़ी सफलता है क्योंकि लगातार देखा जा रहा है ये एक बड़ा अड्डा माना जाता है आतंकियों का। और लगातार ये भी कहा जाता है कि यहाँ से कई बड़ी प्लानिंग जो है वो की जाती है। और इसी बीच ये बड़ी खबर, आतंकी हमले में शहीद हुए थे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। और आपको बता दें कि विनय नरवाल की मां हमले पर खुशी जताती हुई नजर आई हैं। उन्होंने खुशी जताई है इस पर और विनय की मां ने पीएम को धन्यवाद किया है। सेना को दिया संदेश, आगे बढ़ते रहे, देश उनके साथ है। तो आतंकी हमले में शहीद हुए थे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी जो माता जी हैं वो धन्यवाद करती हुई नजर आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया उन्होंने, साथ ही भारतीय सेना का धन्यवाद किया क्योंकि आपको बता दें कि विनय नरवाल जो पहलगाम आतंकी हमले में उनकी मौत हुई थी और उसके बाद लगातार पीड़ित परिजनों से जो संपर्क है वो भी साधते हुए नजर आए सब लोग। और उसके बाद ये बड़ी सफलता जो है वो हाथ लगती हुई नजर आई है, जहां पर आतंकी हमले में शहीद हुए थे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। उनकी मां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारतीय सेना का भी धन्यवाद किया। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे एनएसए अजीत पवार। 10 बजे से सीएस की बड़ी बैठक शुरू होनी है। तो बड़ी अपडेट, एयर स्ट्राइक और आगे के कदम पर अहम और खास चर्चा होगी। पीएम मोदी से मिलने के लिए एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हैं। तो लगातार एक बड़ी प्लानिंग जो सूत्रों के हवाले से खबर हम तक मिल पा रही है, ये साफ संदेश दे रही है कि एक बड़ी प्लानिंग हो रही है भारत में। किस तरीके से पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं उनको तबाह करने का काम किया जाएगा, भारतीय सेना के जो जवान हैं वो किस तरीके से तबाह करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 10 बजे से ये जो सीसीएस की बड़ी बैठक है वो शुरू हो जाएगी, जहां पर तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो भी शामिल होंगे। पीएम मोदी से मिलने के लिए एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें कि लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। 10 बजे से बड़ी बैठक सीसीएस की शुरू होगी। वहीं हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। नदीम, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बड़ी सफलता भारतीय सेना को मिलती हुई नजर आई है, क्या कुछ पूरा अपडेट सामने आ रहा है? क्योंकि देर रात से जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, लगातार एक खुशी का माहौल, जश्न का माहौल देश भर में नजर आ रहा है। क्या कुछ पूरा अपडेट इस वक्त मिल पा रहा है नदीम? देखिए भैया, आपको बता दें जिस तरीके से कल आज देर रात 1:20 में भारत द्वारा पाकिस्तान पर हमला किया गया, जिस तरीके से पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें करीबन 26 से 28 जो भारतवासी थे उनकी मौत हो गई, जिसके विरोध में आज भारत ने करारा जवाब दिया है पाकिस्तान को हमला करके। और बता दें आपको कि पाकिस्तान के ऐसे 9 ठिकाने, आतंकियों के 9 ठिकानों को पूरा दस्ता नाबूद कर दिया। साफ तौर से देखो, बताने वाली बात, सबसे बड़ी बात ये है कि बताया जा रहा है कि करीबन 90 आतंकवादियों हमले में जो भारत ने हमला किया उसको मार गिराए गए और कई ऐसे अहम ठिकाने हैं आतंकवादियों को, वो भी पूरी तरीके से सफा कर दिया गया। अजहर मसूद का भी एक ठिकाना है मदरसा, जहाँ वो ट्रेनिंग देता है, वो भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। इस वक्त हमारी मौजूदगी 10 नब्बे पे है और यहाँ पे आप तस्वीरों में दिखा दे आपको देख सकते हैं किस तरीके से जो है भारतवासियों में प्रिया खुशी के बिल्कुल भारतवासी को खुशी, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, हाथों में भारत का झंडा लेके हिंदू विश्व परिषद के जो लोग हैं, आर्मी के जय हिंद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पे प्रिया लोग इकट्ठा हुए हैं। जिस तरीके से भारत ने आज जो बड़ी एक अहम विजय हासिल की है, काफी लंबे समय से इंतजार था, लेकिन बात कर लीजिए किया 15 दिनों के बाद जो है जो घटना हुई थी पहलगाम में, उसका भारत ने करारा जवाब किया है पाकिस्तान को। कई ऐसे पाकिस्तान के जो आतंकियों के जो ठिकाने उनको नाबूद प्रिया कर दिया है।
जी जी बिल्कुल नदीम, क्योंकि आपके पीछे जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, लगातार जश्न का माहौल देखा जा रहा है। लोगों से बात करने की कोशिश करिए अगर आपकी बात हो पा रही है, और जानिए कि किस तरीके का माहौल, किस तरीके का जश्न और किस तरीके का जोश आज भारतीय नागरिकों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल प्रिया, एक बार पीछे तस्वीरों में जी 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 भारी संख्या में जो लोग हैं जहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और जो है हिंदुस्तान में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे जिस तरीके से जो काफी लंबे समय से इंतजार की पूरी तरीके से, हालांकि की बात करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से लंबे समय से इंतजार, 15 दिन के बाद भारत ने एक बड़ी सफलता हासिल की। क्या कहें? बहुत लंबे समय से नहीं, 22 अप्रैल को तो घटना हुई है, उसी के बाद ये उनको उत्तर दिया गया है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ये जो मोदी जी ने अपने जो 56 इंच का सीना हम पूरे भारतीयों का किया है, इससे बड़े गर्व की कोई बात नहीं है। अभी तो जो पाकिस्तान में पीओबी जो कश्मीर की बात अलाग अलाप रहा है पाकिस्तान, अभी तो हमें पूरा कश्मीर चाहिए, पूरा पाकिस्तान चाहिए। ये तो एक ट्रायल था, अभी कुछ अब देखिएगा क्या क्या होता। रावलपिंडी ठिकानों को भारत ने पूरा नस्ता आबूद कर दिया, आतंकियों के ठिकानों को नस्ता नाबूद किया हुआ है। अभी पूरे पाकिस्तान को नस्ता नाबूद, जो कट्टरपंथी हैं उनको पूरी तरह से खत्म करके और वहाँ पर भारतीय झंडा लहराया जाएगा। प्रिया, जैसा कि आज यहाँ पे देखें आपने किस तरीके से जो लोग हैं भारी संख्या में इकट्ठा होकर यहाँ पे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। इस तरीके से प्रिया देखा जा सकता है कि भारी संख्या में जो हिंदू वक्फ परिषद के जो लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठा होके पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आए। जिस तरीके से आतंकी हमले में पहलगाम में जो आतंकी हमला किया हुआ था, उसके बाद करीबन 15 दिन के बाद भारत की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है और फैसले में जो है करीबन 9 आतंकी के ठिकानों को ढूंढकर पाकिस्तानियों के भारत ने पूरी तरीके से नस्ता नाबूद किया। प्रिया जी जी नदीम, लेकिन ये भी अपडेट लेना चाहूंगे आपसे नदीम, जिस तरीके से देर रात ऑपरेशन सिंदूर चलाकर ये बड़ी सफलता भारतीय सेना को मिलती हुई नजर आई है, उसके बाद क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि एलओसी पर लगातार जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से फायरिंग की जा रही है और भारत भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लगातार खड़ा हुआ है। इस वक्त कैसे हालात मिल पा रहे हैं, कैसी अपडेट आप तक पहुंच पा रही है नदीम? देखिए, अगर अपडेट की बात कर ली जाए प्रिया, जिस तरीके से श्रीनगर में एलओसी की तरफ से एलओसी में पाकिस्तानी की ओर से भारत के ऊपर हमला किया गया, जिसमें 3 भारत नागरिकों की मौत की पुष्टि की जा रही है। प्रिया, जिस तरीके से प्रिया देख लिया जाए लगातार पाकिस्तान की ओर से हमला किया जा रहा है, लेकिन बात कर ली जाए तो भारत लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमला किया गया है श्रीनगर में एलओसी में, इसमें अगर बता दें आपको 3 भारत नागरिकों की मौत की पुष्टि की जा रही है, लेकिन साथ साथ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है जिस तरीके से पुलवामा आतंकी हमले में 26/11 आतंकी हमले की बात कर ली जाए तो भारत ने आज बड़ा युद्ध करके बड़ा अहम फैसला ले करके पाकिस्तानियों की जगहों को नस्ता नाबूद कर दिया है। जिस तरीके से आपको बता दें, देख सकते हैं तस्वीरों में आप यहाँ पे कितनी खुशी की लहर दिखाई दे रही है। जो लोग हैं भारत जिंदाबाद के नारे लगा रहे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए काफी एक जो है खुशी की लहर प्रिया यहाँ पे लोगों को देखने को मिल रही है। मोदी जी जिंदाबाद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये खुशी की लहर है जिस तरीके से 15 दिन के बाद जो भारत की तरफ से ये अहम फैसला लेकर पाकिस्तान के जो भारत की तरफ से जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था, इसका नाम, इसको देखते हुए पूरी तरीके से हमला कर दिया और पाकिस्तान की तमाम आतंकियों के ठिकानों को पूरे नस्ता नाबूद भारत की सेना ने किया। प्रिया, बिल्कुल नदीम, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, कुछ समय बीता, उसके बाद लगातार देश की जनता भी यही सवाल कर रही थी, लगातार प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सरकार तक, कि आखिर कौन सा मास्टर स्ट्रोक चलने वाली है सरकार, किस तरीके से इस जो आतंकी हमला है उसका बदला लेगी सरकार, भारतीय सेना किस तरीके का मास्टर स्ट्रोक चलेगी, तमाम तरह के सवाल। और 10 दिन बीत गए, देखा गया कि कोई भी स्ट्राइक के अलावा और कुछ देखा नहीं गया, लेकिन 15 दिन जैसे ही हुए उसके बाद आधी रात में एयर स्ट्राइक कर दी भारतीय सेना ने
और तमाम तरह के जश्न के माहौल इस वक्त पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं। और आप जिस वक्त लगातार अपडेट दे रहे हैं हम तक, इस वक्त अगर बात की जाए, ये भी कहा जा रहा है कि भारत काफी ज्यादा हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लगातार फोर्सेस की तैनाती भी की है कि कोई किसी तरह की कोई और घटना ना घट सके। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है नदीम इसको लेकर? बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से बात कर ली जाए, जिस तरीके से भारत ने जो हमला किया उसके बाद से भारत जो है हाई अलर्ट पर नजर आ रहा है। लेकिन एक बात प्रिया आपको बता दें, जिस तरीके से जब भारत ने हमला किया था 1:20 पर, उसकी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से एक फाइटर जेट, जो पाकिस्तानी का जो फाइटर जेट है, उसको भी भारत ने पूरी तरीके से दस्ता नाबूद कर दिया। जो राफेल, जो भारत का जो राफेल सबसे बड़ी जो राफेल भारत की जो जेट है, उसने हमला करके भारत के पाकिस्तान का जो जेट था उसको पूरी तरीके से उड़ा दिया है। तमाम ऐसी जगह है पाकिस्तान की जहां पे आतंकियों का जो अहम ठिकाना था, जहां पे ट्रेनिंग दी जाती थी, उसको पूरी तरीके से पाकिस्तान की ओर से दस्ते नाबूद कर दिया गया। फिर से आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि किस तरीके से जो है लोग हाथों में भारत का झंडा लेकर यहाँ पे जो है पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में भारत का झंडा लिए है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं प्रिया। लेकिन प्रिया, जिस तरीके से पहलगाम में जो भारतवासियों की जो मौत हुई थी, आतंकवादियों ने जो गोली मारकर हत्या कर दी थी, उसका बड़ा ठीक है, बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लाहौर सुरक्षा कारणों के चलते एयरपोर्ट बंद किए गए हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर, लाहौर से सुरक्षा कारणों के चलते एयरपोर्ट को बंद किया गया। 48 घंटे के लिए जो एयरपोर्ट्स हैं उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है, बंद किया गया है। यात्राओं को बंद किया गया, जो उड़ानें हैं उनको पूरी तरीके से रोका गया है। तो एयरपोर्ट से सभी फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। लाहौर से खबर, सुरक्षा कारणों के चलते एयरपोर्ट्स बंद किए गए हैं। 48 घंटे के लिए एयरपोर्ट्स को बंद किया गया। और इससे पहले जब ये आतंकी हमला हुआ, तमाम तरह के सुरक्षा पर सवाल, और अब ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर जो एयरपोर्ट्स हैं सुरक्षा की दृष्टि से सबको बंद किया गया है। हालांकि अभी भी गोलीबारी जारी है और सुरक्षा के चलते आपको बताना चाहेंगे, पाकिस्तान में एलओसी से बहावलपुर में अटैक किया गया। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय तबाह हुआ है। की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जैश ए मोहम्मद का जो तबाह हुआ, सांबा से 30 किलोमीटर दूर मुरीदके में मिसाइल अटैक किया गया है। लश्कर का शिविर पूरी तरीके से बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में एलओसी से बहावलपुर में बड़ा अटैक देखने को मिला। जैश ए मोहम्मद का जो मुख्यालय है वो तबाह हुआ है। सांबा से 30 किलोमीटर दूर मुरीदके में मिसाइल अटैक। स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें कि देर रात ही इमरजेंसी घोषित की गई थी। पाकिस्तान में सभी स्कूलों को बंद किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये बड़ा ऐलान पहले ही कर दिया था कि इमरजेंसी लागू की जाए और स्कूलों को नोटिफिकेशन जारी किया गया है और स्कूलों में पूरी तरीके से ताले पड़ गए हैं। स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में दहशत का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और जब एयर स्ट्राइक की भारत ने, उसके बाद लगातार देखा जा रहा था कि पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आनी, जहां पर 11 बजे से सीसीएस की बड़ी बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। कुछ समय बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। एयर स्ट्राइक और आगे के कदम पर चर्चा की जाएगी। मोदी से मिलने के लिए एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हैं और आपको बता दें कि सीसीएस की बैठक 11 बजे शुरू हो जाएगी। स्ट्राइक के बाद एयर इंडिया का एक बड़ा फैसला सामने आया है। एयर इंडिया ने बड़ा फैसला लिया। जम्मू श्रीनगर लेह की उड़ानें कैंसिल की गई हैं, तो इन उड़ानों को रद्द करते हुए ये बड़ा फैसला एयरलाइंस की तरफ से लिया गया है। आज दोपहर 12 बजे तक जो उड़ानें हैं उन्हें कैंसिल किया गया है। तो स्ट्राइक के बाद एयर इंडिया का ये बड़ा फैसला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जो उड़ानें हैं उनको बंद किया गया है पूरी तरीके से। जम्मू श्रीनगर और लेह की उड़ानें जो हैं वो कैंसिल की गई हैं। पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। आपको बता दें कि पीओके के 9 ठिकानों पर हमला किया गया। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर में मिसाइल अटैक। मरकज तैयबा तेरा कला में भी अटैक हुआ है।
तो जितने भी 9 आतंकी ठिकाने थे जहां से पाकिस्तान आतंकी हमलों की साजिश करता था, बड़ी प्लानिंग्स करता था, उन आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने तबाह करने का काम किया है। भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया, पीओके के 9 ठिकानों पर हमला किया गया। उनका सुभान अल्लाह, बहावलपुर में मिसाइल अटैक किया गया। बड़ी खबर, दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह पोस्ट, जहां पर लिखा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। आतंक के खिलाफ दुनिया को एक साथ आना चाहिए। तो दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर शेयर करते हुए पोस्ट उन्होंने किया और लिखा है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। आतंक के खिलाफ दुनिया को एक साथ आना चाहिए। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये पोस्ट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने पोस्ट किया है और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बताया है। वहीं भारत पाकिस्तान के तनाव को लेकर पूरे देश में आज यानी कि बुधवार को सिविल डिफेंस और पुलिस की एक्स एजेंसी एयर स्ट्राइक के दौरान बचाव की तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल होना है। उसी के तहत आजमगढ़ में होने वाले मॉक ड्रिल की क्या तैयारी है, कैसे इसको किया जाएगा, कौन लोग इसमें शामिल होंगे, क्या निर्देश दिए जाएंगे, मॉक ड्रिल का समय क्या होगा, इन तमाम बातों को आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने बताया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि इसमें सभी स्कूल के बच्चे, एनसीसी और स्कॉट के बच्चे हैं, ग्राम प्रधान, स्कूलों के प्रधानाचार्य हैं, ग्राम सेक्रेटरी आदि को यह बताया जाएगा कि अगर कल को एयर स्ट्राइक होती है तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में जागरूक किया जाएगा। पूरे प्रदेश में सब जगह जो सिविल डिफेंस और वो हमारी जो भी एक्सीजेंसी है उसकी प्रिपेयर्डनेस को लेकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन सभी जनपदों में किया जा रहा है। तो उसी के तहत जनपद आजमगढ़ में भी ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले हम कल दिन में सभी जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो स्कूल के बच्चे हैं, चाहे हमारे एनसीसी के बच्चे हैं, स्काउट्स के बच्चे हैं, ग्राम प्रधान हैं और इसके अलावा जो प्रधानाचार्य हैं और तमाम जो गांव में जो ग्राम सेक्रेटरी हैं, इन सबको जो कल को अगर कोई इस तरह की अर्जेंसी होती है या कोई इस तरह का एयर स्ट्राइक या कोई इस तरह की चीज़ें होती है तो क्या प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए और लोगों में उसको लेकर किस तरह की जागरूकता है वो होनी चाहिए, इसके बारे में एक अवेयरनेस कैंपेन पूरे जनपद में चलाया जाएगा। और रात्रि में जो जनपद मुख्यालय पे जो कि हमारे यहाँ पर आजमगढ़ है, यहाँ पे 9:30 से लेके और 9:45 तक 15 मिनट का एक ब्लैकआउट का जो मेजर्स है उसको लेकर अभ्यास कराया जाएगा, जिसमें सभी हमारे जितने भी जो जनपद मुख्यालय पे जो नागरिक हैं उन सबसे और व्यापार मंडल के हमारे सभी प्रतिनिधि और नगर पालिका है उनके हमारे जितने भी जो सदस्य हैं उनसे और इसके अलावा जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि गण है, चाहे वो वार्ड मेंबर है, चाहे वो यहाँ के जो पार्षद और सब लोग हैं, उन सभी को इसके बारे में कल दिन में अवेयर किया जाएगा और उसके बाद में एक अभ्यास कराया जाएगा कि यदि कोई इस तरह की चीज़ें होती है भविष्य में तो उसकी हम लोग किस तरीके से उसके लिए प्रिपेयर हैं। तो 15 मिनट का एक ब्लैकआउट का अभ्यास होगा, जिसमें सभी लोग अपने घरों की जो बत्तियां हैं उसको बंद करेंगे और बाकी जैसे पंखा है एसी वो चलते रहेंगे, लेकिन जो इस तरह की जो लाइट है और रोड लाइट है जिसमें कि जो नगर निगम है हमारा जो वो इन्वॉल्व रहेगा, नगर पालिका, और बाकी घरों की जो बत्तियां हैं वो बंद करनी है। इसके अलावा जो हमारे अन्य जो भी चाहे वो सोलर वाली लाइट्स हैं या फिर इस तरह की लाइट है उनको भी बंद करके एक अभ्यास हम लोग करके देखेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सतीश महाना शुभम की पत्नी के पैर छूने के लिए झुकते नजर आए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिर सर पर हाथ फेरकर सांत्वना दी सतीश महाना उनके घर पहुंचे। बता दें कि हमले में मारे गए शुभम के घर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सतीश महाना की, जहां पर शुभम की पत्नी से मिलने के लिए वो पहुंचे हैं। पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की और उनके पैर छुए। जी हां, हमले में मारे गए शुभम के घर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पहुंचे हैं। सांत्वना देते हुए पीड़ित परिवार को सतीश महाना नजर आए।
आतंकी हमले में शहीद हुए थे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी मां ने आभार जताया है, खुशी जताई है इस हमले के बाद और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने धन्यवाद किया है। विनय की मां ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया, साथ ही साथ भारतीय सेना का भी धन्यवाद उनकी मां ने किया है। साथ ही आपको बता दें कि सेना को संदेश भी दिया। तो ये बड़ी खबर जहां पर आतंकी हमले में शहीद हुए थे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और बताना चाहेंगे कि विनय नरवाल की जो मां है वो खुशी जताती हुई नजर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार उन्होंने जताया है, साथ ही भारतीय सेना का भी धन्यवाद उन्होंने किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। सेना के जवानों को मैसेज देना चाहेंगे, आगे भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं वो सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे, उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। आतंकी हमले में शहीद हुए थे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी मां ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ भारतीय सेना का भी धन्यवाद किया है, उनका आभार जताया है इस जो ये बड़ी कार्रवाई की गई, जो बड़ा एयर स्ट्राइक किया गया उसके बाद। तो आपको बताना चाहेंगे तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हैं जिस तरीके से पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं, 9 आतंकी ठिकानों पर ये बड़ी कार्रवाई की है भारतीय सेना की तरफ से। और आपको बता दें कि देर रात ये तस्वीरें सामने निकल कर आई जब आधी रात पाकिस्तान सो रहा था और उसी वक्त एयर स्ट्राइक की है भारत ने। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं ऑपरेशन सिंदूर को। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बॉर्डर पर पाकिस्तान की कायराना हरकत जो है वो अभी भी लगातार जारी है। जी हां, पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से शायद बाज नहीं आने वाला है। बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक फायरिंग जो है वो लगातार जारी है। और आपको बताना चाहेंगे कि पूंछ पर 6 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। जी हां, ये बेहद ही दुखद खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जहां पर पाकिस्तान की गोलीबारी में 34 जो नागरिक हैं वो घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर, बॉर्डर पर पाकिस्तान की कायराना हरकत लगातार जारी और शायद पाकिस्तान अपनी इन कायराना हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। लगातार फायरिंग जो है वो जारी है पाकिस्तान की तरफ से और ये बेहद ही दुखद खबर, पूंछ में 6 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। जी हां, इसकी पुष्टि कर दी गई है। पाकिस्तान की गोलीबारी में 34 जो नागरिक हैं वो घायल हुए हैं। तो लगातार फायरिंग जारी है, कायराना हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला है और बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग निरंतर जारी है। हालांकि मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना के जो जवान हैं वो लगातार खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पूंछ की अगर बात करें तो पूंछ में 6 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। इससे पहले 3 नागरिकों की मौत की खबर सामने आई थी, लेकिन ये बड़ा अपडेट जहां पर 6 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।